अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आप सबसे मेरी इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, एक किताब है जिसका नाम है नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान। अब इस जो किताब के जो मुसन्निफ़ हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम है डैनियल मार्के। अब नाज़रीन, इस किताब में बेशुमार किस्म की बातें लिखी हुई हैं पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि ये किताब अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन इसके चंद औराक जो मैंने पढ़े हैं, मुझे वो बातें पढ़ के, वो स्टेटमेंट्स जो उस किताब में डैनियल मार्के ने लिखी हुई हैं, मुझे खौफ आता है, डर आता है। इतनी हौलनाक बातें जो हैं इस किताब में लिखी हुई हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वो चंद चीदा चीदा बातें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस किताब में डैनियल लिखता है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इतनी मज़बूत फ़ौज है और तादाद भी इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। और वो अपनी किताब में बताता है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक ये जो बैरूनी ताकतें हैं, ये जो साम्राज्य है, इन्होंने ये तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसको कायम नहीं होने देना और हमेशा पाकिस्तान को इकोनॉमिकली गुलाम बना के रखना है। जिस तरह से आपने सुना है कि हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो ये कहते हैं कि हम कोई गुलाम हैं। तो मकसद क्या है? डैनियल की अगर ये किताब आपको पढ़ने का मौका मिले, मेरे पाकिस्तानियों, आप इसे पढ़िएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान ऐसी बातें क्यों करता है। क्यों कि उसे अंदाज़ा है, अगर वो कहता है कि वो इतने सालों बैरूनी ममालिक में रहा है और उसे पता है ये जो साम्राज्य है इनका रवैया मुसलमानों के साथ क्या है, बिलखसूस पाकिस्तान के साथ। क्यों कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड में एक कलीदी किरदार रखता है, एक लीडिंग पोजीशन में है। क्यों कि जिस तरह से इमरान खान ने पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम बताया और लोगों को बताया कि पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जो इस कायनात पे एग्जिस्ट करता है और उसका एक मौक़िफ़ है। तो उस किताब को जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि डैनियल फिर आगे जाके ये बात करता है कि पाकिस्तान में खा वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो
जमहूरी इदारों के लीडर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, या मीडिया के लोग हों, या थिंकर्स हों, या स्कॉलर्स हों, या एजुकेटर्स हों, कोई शख्स, कोई इदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो कि बिकाऊ नहीं है। और डैनियल अपनी किताब में लिखता है कि पाकिस्तानियों जो अपना मोल लगाते हैं वो इंतहाई कम लगाते हैं, बहुत कम कीमत पर पाकिस्तानी जो हैं वो बिक जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तानी सिविल ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के दानिश्वर, पाकिस्तान के जो मीडिया ऑनर्स हैं, उनके बच्चों को अगर अमेरिका का वीज़ा ही दे दिया जाए और उनके पढ़ाई के तमाम अखराजात अमेरिका उठा ले, तो वो इस पे भी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये डैनियल मार्के अपनी किताब में नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को कभी भी अपने पांव पे खड़े नहीं होने देना, ये पॉलिसी है साम्राज्य की। ये डैनियल मार्के ने अपनी किताब में लिखा है। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बेशुमार किस्म की इस किताब में बातें लिखी हुई हैं। जो चीज़ा चीज़ा बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े लोग हैं वो बिकते हैं और उनके ख़रीदार जो हैं वो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं। चंद टकों के एवज़ जो हैं वो हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं और जो इन इदारों के जो सरबराहान हैं वो किस तरह से बिक जाते हैं। इसलिए जब भी किसी किस्म की डिस्टेबिलिटी पाकिस्तान में होती है, उसमें जो बैरूनी ताकतें और बैरूनी कुव्वतें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। क्यों कि ये एक मैनेज्ड फिनोमिना है जिसको बाकायदा तौर पे बाहर बैठ के जो बाहर की ताकतें हैं वो मैनेज करती हैं। क्यों कि पाकिस्तान की फौज एक अच्छी, बाहिम्मत और असले से लैस फौज है। और ये बैरूनी ताकतों को ये डर है, ये खौफ है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें अगर कोई बेहतर अच्छी फौज रखता है तो वो है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान पे उनकी कड़ी नज़र पिछले 74-75 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि इसको अमेरिकन ब्लॉक में इस तरह से रखा जाए कि ये बैरूनी ताकतों का मरहूने मिन्नत हो और इसे कभी भी इकोनॉमिकली अपने शिकंजे से बाहर ना निकलने दिया जाए। तो यही बात डैनियल मार्के अपनी किताब में बार बार ये लिखता है कि पाकिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। यही पॉलिसी है बैरूनी ताकतों की। तो नाजरीन, ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद ये था कि मेरे पाकिस्तानियों आंखें खोलें। हमारे मुल्क में अगर कोई अफरा तफरी, अगर कोई क्योस होता है तो उसमें कोई ना कोई बैरूनी साजिश इन्वॉल्व होती है और इस साजिश का जो हिस्सा बनते हैं वो हमारे ही लोग होते हैं, जो कि उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि चंद टकों में हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बिक जाते हैं। तो नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो थी उसका मकसूद यही था कि मैं अपने पाकिस्तानियों को ये बता सकूं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और पिछले कई सालों से क्या होता रहा है और हम किन बैरूनी आकाओं के हाथों में खेलते आए हैं और अब भी खेल रहे हैं। एक अमेरिकन राइटर जो है अपनी बुक में ये हमें बता रहा है कि हकायक क्या हैं। तो नाजरीन, मैं
آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پاکستان کی قدر کریں، اپنے پاکستان کا تحفظ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور ایسے لوگوں کا آلہ کار نہ بنیں جو ملک دشمن ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے اپنے ناظرین کے لیے بنائی ہے۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔